जय श्री लाल धागे सरकार की सभी को स्वागत है। तो जय श्री लाल धागे सरकार की, जय भैरव बाबा, जय पूज्य गुरुदेव, जय दादा गुरु। सभी को प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे पूज्य गुरुदेव। तो देखो बहन, अभी तो सर्दी के मौसम है, ये है तो थोड़ा मुझे तबीयत खराब है, खांसी से बहुत परेशान है। आप लोग को क्या बताएं, मैं व्रत रखी थी भैरव बाबा के लिए, उसी दिन से मेरा ठंड से तबीयत खराब हो, क्योंकि फल खाते हैं तो मुझे बहुत जल्दी ठंडा आ जाता है। तो चलो भगवान के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ भी मेरा बैठ रहा था, आवाज़ नहीं निकल रहा था, अभी भी वैसे है बहन। तो मैं हर में से स्वेटर और शाल टोपी सब लगा कर रखते हैं, तो अभी तो टोपी नहीं लगाए हैं, लेकिन आप लोग से कहना चाहती हूँ बहन लोग, बस गुरुजी बताते हैं लाइव में, आप लोग लाइव से जुड़िए। तो बहन लोग, सभी बहन लाइव से जुड़िए, लाइव से जुड़ने को भूलना मत बहन। तो मैं आपसे ही कहते हैं बहन कि देखो, जब शनिवार, रविवार, शुक्रवार होता है ना बहन, 3 दिन आप लोग जब पूजा करती है तो आप ना होमाद जरूर जलाना, क्योंकि अग्नि को जलाने से, क्योंकि घर को जितने नकारात्मक रहता है वो सारी निकल जाता है। तो कम से कम और दिन नहीं, बाकी शुक्रवार, शनिवार और इतवार को दिन बहन लोग आप लोग जलाइए, और हम भी जलाते हैं, आप लोग को हम कहते हैं जलाइए, अच्छी बात है। और गुरुजी लाइव से भी बता रहे थे कि भगवान को सिर्फ तस्वीरें रहना चाहिए, लाल धागे सरकार को, और जो लड्डू गोपाल की भी पूजा करती है बहन लोग, और जितने देवता हैं सारी को रखी है मंदिर बनाकर। तो आप किससे मांग रही हैं, किसको से मांग रहे हैं? कुछ दिन के लिए देखो बहन, मेरा खांसी हो रहा है, कुछ दिन के लिए लाल धागे सरकार को तस्वीरें रखो और उन्हीं से मांगो। और पूजा करते समय लाल गुरुजी बता रहे थे कि बहनों को आरती करते समय, पूजा करते समय आंसू जब निकल जाता है ना, तो उसे गर्भ में अंडा तैयारी होता है, क्योंकि उसे आंसू से उसको, क्योंकि आंसू भगवान के चढ़ावा हो गया। जब भगवान के यहाँ रोएंगे ना, आंसू निकलेगा ना, तो भगवान जानेंगे। इसको नहीं, आप इसको पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि मेरी बेटी है, मैं इसलिए चुनी हूँ इसको संतान देने के लिए। तो जो बहना को ना जब पूजा करती है तो आंसू निकलता है, तो समझिए कि आपको भगवान भैरवनाथ गोदी भरेंगे जरूर। तो बहन मैं क्या बताऊँ, बस मेरे सब चीज़ है, बाकी एक औलाद के लिए मुझे बहुत टेंशन होता है। तो मैं तो किसी से नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने जब कुछ भी रहता है तो मैं संसार वाले से नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं लाल धागे सरकार के यहाँ से मैं 10 मिनट बैठूँ चाहे 20 मिनट रहूँ, हम उन्हीं से रो के मांगते रहते हैं बस। और आप लोग भी बहन किसी संसार वाला से मत बताना, क्योंकि भगवान के यहाँ रोएगी ना तो भगवान ज़रूर देंगे। और कोई ऐसा बहन है कि पूजा करते हुए आंसू तो ज़रूर टपकता है, क्या बताएं बहन, आंसू तो ज़रूर गिरता है, लेकिन आंसू से भगवान ना जानते हैं कि मेरी बेटी कितना आंसू गिराती है, चलो उसे हम दे देते हैं। तो बहन लोग, बस आप लोग सिर्फ लाल धागे सरकार को पूजा करो बहन, और उन्हीं से मांगते रहना बहन। तो कुछ भी हो बहन, मैं तो व्रत ठानी हूँ तो व्रत कर ही रही हूँ, और फिर कल मैं व्रत रखूँगी, और आप लोग भी व्रत रखें। खांसी भी है, फिर भी मैं भगवान के लिए संडे के दिन मैं व्रत रखूँगी, ज़रूर रखूँगी, आप लोग भी रखना बहन।
और लाल धागे सरकार एक दिन न एक दिन सबको देंगे, एक दिन न एक दिन सबको देंगे। कोई बहन निराश मत होना। तो बहन अभी तक के यही रहा बहन। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? तो बहन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मुझे शेयर कमेंट लाइक करने के लिए मत भूलना, और लाइक कमेंट ज़रूर करना बहन। तो जय श्री लाल धागे सरकार की। बहन मैं यहाँ शूट कर रही हूँ और मेरे सामने भगवान जी है। मैं भगवान जी से प्रार्थना करते रहती हूँ कि हे मेरे लाल धागे सरकार, सभी बहना को एक आपको दीपक जलाती है ना, तो सभी बहन को एक गर्भ को दीपक जलाना और बस औलाद देना, क्योंकि संसार वाला बहुत घायल किया है, ठोकर किया है। तो आप गुरुदेव जानिए, ऐसे करके मैं सभी को लिए मांगती हूँ। तो जय श्री लाल धागे सरकार की। जय दादा गुरु, जय पूज्य गुरुदेव सभी को राधे राधे।